अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। CS201 लेक्चर नंबर 15 हम डिस्कस करेंगे और इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। इंट्रोडक्शन आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, और रिलेशनशिप बिटवीन द पॉइंटर एंड रे, और फिर इसके बाद हम पॉइंटर एक्सप्रेशंस एंड अर्थमेटिक्स ऑपरेटर करेंगे, और उसके बाद हम करेंगे पॉइंटर स्ट्रिंग रे और इसकी टिप्स पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, लेकिन एज ए ब्रदर, एज ए टीचर, एज ए फ्रेंड रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियो भी आप लोगों को आसानी से मिल सके। इंट्रोडक्शन क्या है? इंट्रोडक्शन सिर्फ ओनली इसके बारे में डिस्कस ही किया गया है, इसका इतना कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन पॉइंटर एंड रे पढ़ेंगे तो इधर आप लोगों को देखें, समझ आ रही है? जी, इधर समझ आ रही है? नहीं आ रही? चलें मैं दूसरी बुक से आपको बताता हूँ कि पॉइंटर एंड रे में क्या फ़र्क है। जी, पॉइंटर एंड रे बिटवीन यानी कि दरमियान का कंपटीशन जो है वो देखना है। द पॉइंटर्स कैन बी यूज टू विद रे, पॉइंटर को हम इस्तेमाल करते हैं रे के साथ। एन अरे इज कलेक्शन ऑफ मैनी एलिमेंट्स, ये जो कलेक्शन है बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स की ऑफ सेम टाइप और सेम टाइप की। ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रे आर स्टोर मेमोरी लोकेशंस, तमाम किस्म के एलिमेंट्स स्टोर होते हैं एंड मेमोरी लोकेशंस पे। ए पॉइंटर कैन बी एक्सेस ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन रे इफ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट असाइन टू इट। तो पॉइंटर क्या करता है, वहाँ से रसाई हासिल करता है एलिमेंट से रे इफ द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट साइन किया गया है। बताता हूँ आगे। द नेम ऑफ द रे रिप्रेजेंट्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स, नेम जो रे का है वो रिप्रेजेंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट्स किसके, आपकी जो है रे की। तो द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स can be assigned to the pointer by the assigning the name of ray to pointer। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि the pointer then can be access the remaining elements as they are the store in this memory। तो इसकी एग्जांपल भी देखें, रे और इसका कंपटीशन जो है हमने स्टडी किया। अब एग्जांपल देखें, आपको ज़्यादा समझ आए। इंट नेम और 10, इसका मतलब क्या है? ये आपका रे का कंपटीशन है। इस तरह से हम रे में लिखते हैं ना रे के अंदर, इस तरह से सिंटैक्स। उसके बाद कहा है हमने इंट, जो पॉइंटर का आपको पता है कि स्टैटिक लगता है, और PRT इसकी शॉर्ट फॉर्म है, पॉइंटर इक्वल टू नम के बराबर है। तो इसकी एग्जांपल देखें। द फर्स्ट एलिमेंट डिक्लेयर्स एन ऑफ रे इंटीजर विद 20 के साथ, इंटीजर के साथ इसको डिक्लेयर किया गया है। The second statement declares a pointer variable ptr of types integer. The last elements assign the address of the first elements of numbers pointer pr as followings। ये देखें, नीचे आके देखें नंबर आपके जो चल रहे हैं 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 5, 6, 7, 9 तक, और पॉइंटर इसके अंदर जो ये यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्टडी करनी है इसकी। ये आपने पॉइंटर एंड रे के जो कम्बिनेशन है ये आपने याद रखना है। इसी तरह से अगर नीचे एक और एग्जांपल देखी जाए तो वो भी पड़ी है, और इसका प्रोग्राम भी आप लोगों ने करना है। पॉइंटर एंड रे का हमने एक प्रोग्राम करना है, वो ये है। ठीक है, इस प्रोग्राम को आपने सॉल्व भी करना है, हल भी करना है, जो कि प्रैक्टिस भी करनी है। कैसे करनी है बताता हूँ। राइट द प्रोग्राम टू इनपुट 5 इंटीजर, एक प्रोग्राम लिखें 5 इंटीजर, दें डिस्प्ले देम यूजिंग द पॉइंटर, और इस पॉइंटर यूज करें। तो इंक्लूड iostream.h इंक्लूड conion.h। मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने ये फाइल ऊपर वाली इस्तेमाल करनी, नीचे यूजिंग नेम स्पेस आपने जो है या वो वाली फाइल यूज़ करनी है। तो करली ब्रैकेट जो है अगर आप लगाना चाहें तो ये क्लियर स्क्रीन लगा सकते हैं, नहीं तो नो प्रॉब्लम। तो इंट मार्क्स हमने 5
एलिमेंट्स लेने हैं, ठीक है, ये जैसे लिए हुए ये एलिमेंट्स, ये वाले, तो इंट मार्क्स 5 एलिमेंट्स, और इसके बाद आई हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है। पॉइंटर, इंट पॉइंटर, ये आप लोगों को पॉइंटर का सिंटैक्स है, ये जो हाँ वो पॉइंटर आप का जो लिखेंगे प्रोग्राम उसी के अकॉर्डिंग आपको ये साथ लिखना पड़ेगा हर प्रोग्राम में। उसके बाद सी आउट इंटर 5 मार्क्स, तो मार्क्स आप पुट करेंगे तो नीचे एक फॉर लूप जो है वो साइन कर देंगे। फॉर लूप आई इक्वल टू 1, आई जो ये वाला हमने लिया था, आई इक्वल टू 0, और आई के नीचे रहे 5 नीचे रहे एलिमेंट्स, तो आई के अंदर प्लस, यानी कि आपके एलिमेंट्स आएंगे 1 2, यानी कि ये आपका इंडेक्स चले, ठीक है। और यूज़र जो भी पुट करवाए उसको ये देता जाए, यूज़र 98 करवाता है, 40 करवाता है, यूज़र जो भी उसका दिल करे वो करवाता है, वो उसकी आउटपुट आती रहे, ठीक है। यहाँ तक आपने फिर बता भी देना है कि आपका ये हो गया, तो सी इन मार्क्स आई, जो आई के अंदर इजाफा होता जाएगा और आपके एलिमेंट आते जाएंगे जो भी यूज़र देता जाएगा। उसके बाद PTR यानी पॉइंटर इक्वल टू मार्क्स, यानी कि आपके जो पॉइंटर के अकॉर्डिंग हम प्रोग्राम करें मार्क्स, तो सी आउट यूज़र इंटर द फॉलोइंग्स वैल्यू। तो ये देखें मैंने आपको बताया था ये डबल कोटेशन जो होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि जो अंदर लिखा हुआ है ना सारा के सारा वो ऐसे प्रिंट होके आ जाए, ये जैसे ये आया खड़ा है, ठीक है। इसके बाद हमने फिर वही कंडीशन जो आपने ये लगाई थी ये आपने दोबारा से इधर लगा देनी, ठीक है। तो जब लगाएंगे तो फिर आप जहाँ पे आप मार्क्स इधर दे रहे थे ना, यहाँ पे सी इन करवा रहे थे, सी आउट मार्क्स करवा रहे थे, तो यहाँ पे आप ये देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने पॉइंटर का दे दें, क्योंकि पॉइंटर इक्वल टू मार्क्स के बराबर रख दिया है तो पॉइंटर इधर लिख देना और प्लस प्लस कर देना है ये आपका, और डबल कोटेशन लगा के TR, यानी कि नेक्स्ट लाइन है, और यानी कि इसका मतलब ये है स्लैश लगा T लगा, इसका मतलब ये है कि ये आपकी लाइन इस तरह से प्रिंट होके आई, एक लाइन इस तरह हॉरिजॉन्टल है, एक परपेंडिकुलर है और एक हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी परपेंडिकुलर लाइन आई, ठीक है। इसलिए एंडल यूज़ करके तो हमने ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल कहने करके हमने ली थी, ठीक है। यानी कि इससे लाइन ये चेंज हुई थी, और जब ये स्लैश T सेमी कॉलम लगाया तो हमने ये हो गई इधर, फिर वही आपका रिटर्न इधर आता होता है और आपका प्रोग्राम क्लियर हो जाता है। तो ये पॉइंटर और रे का प्रोग्राम आप लोगों ने ज़रूर करना है, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये पेपर में ज़रूर आता है। इसका एक और प्रोग्राम भी आपने करना है पॉइंटर एंड रे का, ठीक है। तो वो ये है, ये स्ट्रिंग वाला है, और स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को प्रोग्राम दे रहा, राइट ए प्रोग्राम स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू कौन सी होती हैं, जो स्ट्रिंग वैल्यू जो होती हैं किसी चीज़ का नाम, किसी चीज़ का मतलब क्या है कि आई लव पाकिस्तान, यानी इंग्लिश में बड़े बड़े वर्ड होते हैं वो स्ट्रिंग कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग एंड रे, इसका टॉपिक ये दिया हुआ है पॉइंटर स्ट्रिंग एंड रे, इसका क्या कंपटीशन है इसके मुताबिक आपने देखना है। पॉइंटर स्ट्रिंग एंड रे यही टॉपिक यहाँ पे है। इसकी पहले हम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पॉइंटर एंड स्ट्रिंग रे। तो ये देखें इसके अंदर क्या कहा गया है, इसके अंदर क्या गया है कि ए स्ट्रिंग इज रे ऑफ करैक्टर, यानी स्ट्रिंग एक रे है करैक्टर की, ए पॉइंटर ऑफ ए टाइप ऑफ करैक्टर, यानी कि पॉइंटर एक टाइप है किसकी, करैक्टर की, कैन बी रेफर्स टू स्ट्रिंग, और ये रेफर करता है यानी उसको रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग को। द करैक्टर पॉइंटर कैन बी यूज इन डिफरेंट वे टू रेफर स्ट्रिंग, ठीक है। ये आप लोग स्ट्रिंग एंड पॉइंटर को देखना है। उसके बाद इसका सिंटैक्स देखें, करैक्टर नेम ब्रैकेट दोनों बड़ी बंद, इक्वल, एग्जांपल दे रहा है इक्वल उस्मान खालिद, तो ये देखें इधर डबल कोटेशन लगाई हुई, ये स्ट्रिंग की वैल्यू है। और इसके अगर आपने पॉइंटर के अंदर लिखना है तो करैक्टर स्टैटिक पॉइंटर नेम की जगह पे, नेम की जगह में ये नेम की जगह पे पॉइंटर इक्वल टू नेम, यानी कि नेम उसका है। दी फर्स्ट स्टेटमेंट्स डिक्लेयर्स एंड इनिशियलाइज ए स्ट्रिंग, फर्स्ट स्टेटमेंट्स हमने डिक्लेयर की किसके मुताबिक, स्ट्रिंग के मुताबिक, ये देखें इसकी बात कर रहा है। और सेकंड स्टेटमेंट्स डिक्लेयर पॉइंटर वेरिएबल, तो उसको पॉइंटर वेरिएबल के अकॉर्डिंग हमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया इट टू द स्ट्रिंग नेम दे के, तो जैसे कि ये दिया गया है, ठीक है। इसके बाद above the statements declares initialize और उसके बाद string in this memory store address in the pointer, यानी कि ये PR short form लगाए, the string store is the unnamed location memory। तो इसका प्रोग्राम आप लोग देखें,
हमने स्ट्रिंग और जो आप लोगों का टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे आप देखें वही आपने एक फ़ाइल लिखनी है, इधर यूजिंग नेम स्पेस आप लोगों ने लिखना है और studio.h, और उसके बाद आप लोगों का ये भी ऐसे ही आएगा। ये देखें क्लियर स्क्रीन लिखें ना लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो करैक्टर नेम, तो करैक्टर नेम जो है कितने करैक्टर होंगे इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जितने भी हैं उसने करैक्टर नेम जो है 20 ले लिए। कितने ले लिए? 20 ले लिए। तो बट आप लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक पॉइंटर भी ले लिया है। तो सी आउट इंटर द नेम, वो नेम यूज़र करेगा मोहम्मद अब्दुल्ला। तो इधर क्या करेंगे, सी इन गेट डॉट डॉट इन डॉट गेट नेम, ये हम करेक्टर लेना है तो फिर आप लोगों के जो है सी इन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो गेट नेम आपका ये, और इसके बाद 20। तो उसके बाद पॉइंटर इक्वल टू नेम के बराबर रख देना है, ठीक है। पॉइंटर को किसके बराबर? नेम के बराबर। अब देखना सी आउट नेम इस, ये देखें यहाँ पे ये प्रिंट होगा, नेम इस तक प्रिंट होके आ गया, ये डबल कोटेशन लगी। पॉइंटर के अंदर कौन सा नेम है, जो नेम है आपका, हमने नेम इधर अब्दुल्ला दे, अहमद दे, रजा दे, जो भी दे वो यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा, और गेट आउट करके आपने प्रोग्राम को उड़ा देना है, ठीक है। और ये आगे थोड़ी सी वर्किंग है वो ऐसे करता है। जी ये भी टॉपिक मुकम्मल हो गया, इसका ही प्रोग्राम कर लिया, ये भी मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास क्या है, पॉइंटर एक्सप्रेशंस एंड अर्थमेटिक्स। जी डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक जो है हम यहाँ से पढ़ेंगे, और इसके बाद हमने यहाँ से आप लोगों ने जो एमसीक्यूज बनाएगा तो ये आप लोगों ने लाइन याद रखनी थी। नेम्स ऑफ रे कॉन्स्टेंट्स पॉइंटर विच इज़ द कंटेन मेमोरी एंड एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द रे। तो ये आपने लाइन याद रखनी है, यहाँ से वो आपका एमसीक्यूज जो है वो पिक कर सकता है, यहाँ से आपका एमसीक्यूज वो पिक कर सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन पिक कर सकता है। तो आप इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो इस तरह से इसकी एग्जांपल भी देख सकती हैं। तो ये वाला टॉपिक मैं कह रहा था वहाँ से सही नहीं मुझे मिल रहा था, तो लेकिन यहाँ से हम इसकी कुछ स्टेटमेंट्स डिस्कस करते हैं जो काम की हैं, और बाकी इसमें कोई इतनी याद रखने वाली हैं, कोई मतलब शॉर्ट लॉन्ग में आने वाली नहीं है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये है, ये कोई ख़ास पढ़ने वाला नहीं है। अर्थमेटिक्स का मतलब ये होता है कि आपके प्लस माइनस डिवाइड जो आप लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे सी प्लस प्लस में या पॉइंटर वगैरह में यूज़ होते हैं अर्थमेटिक्स की, वो ये हैं, ठीक है। ये अर्थमेटिक्स होते हैं, और इसका एक प्रोग्राम भी दिया है, लेकिन आप लोगों ने उसको भी थोड़ा सा मद्देनज़र रखना है। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात भी नहीं, लेकिन मेरी जहन में नहीं आता कि इसको मैं करवाऊँ कि ना करवाऊँ। तो बट इसके अंदर आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दी गई हैं वो आप लोगों ने जहन में रखनी है। ये वाली स्टेटमेंट्स यहाँ से आपका एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पिक कर सकता है। जी ये आप लोगों ने एक याद रखनी है। व्हेन इज पॉइंटर इंक्रीज एक्चुअल जंप द नेम ऑफ द पॉइंटर स्पेस अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप्स दैट इट पॉइंटर टू, ठीक है। ये आप लोगों ने स्टेटमेंट एमसीक्यूज में वो पूछ सकता है। इसी तरह से इसके अगर कोई आप एग्जांपल देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। तो बाकी कोई चीज़ ख़ास नहीं है। ये एक प्रोग्राम भी है, उन्होंने कहा है कि इंट रे आप लोगों को इसके अंदर इतने एलिमेंट्स दे दिए गए हैं, और पॉइंटर वाई जो है वाई आप लोगों का वेरिएबल यूज़ किया गया है और पॉइंटर के तौर पे। तो उन्होंने कहा है कि आप लोग जो है कि इसको आउटपुट करवाएं। तो 6 पे एलिमेंट्स कौन सा आता है वो करवाएं, 2 पे कौन सा आता है, इस तरह से एलिमेंट्स उन्होंने कहा है। इसके बाद आप लोगों ने ये वाला टॉपिक भी मद्देनज़र रखना है। आगे वाला जो है वो आपका टॉपिक, ये लाइन भी आप लोगों ने एक याद करनी है। When a pointer is used to hold the memory address of the simple variable do increment और डिक्रीमेंट, वो होल्ड नहीं करता वेरिएबल इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। व्हेन इज द पॉइंटर इज यूज टू होल्ड एड्रेस ऑफ द रे, और एड्रेस ऑफ रे को वो हैंडल करता है, उसको कवर करता है। इट मेक्स टेंस जो है सेंस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पॉइंटर। ये आपका एमसीक्यूज वो आपसे पूछ सकता है जो आप लोगों ने करना है।
उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो ये आप लोगों ने ये वाली बात को भी ज़हन में रखना है, पॉइंटर कंप्रेक्शन। तो व्हेन इज पॉइंटर डिफरेंट एक्सप्रेशंस एंड अर्थमेटिक्स ऑपरेटर्स। तो पॉइंटर जो है वो देखने को आया कि डिफरेंट किस्म की एक्सप्रेशंस होती हैं और अर्थमेटिक्स ऑपरेटर होते हैं। वी कैन कंपेयर द पॉइंटर, हम कंपेयर करते हैं, यस टू द पॉइंटर्स कैन बी compares pointers when is used to the conditional statements जो है use variables, all of the compressions operators can be used with these pointers less than the greater than equal and ect। ये आपका लेस देन होते हैं, इक्वल देन होते हैं ये ऑपरेटर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये लेस देन, ये इक्वल, इनकी बात कर। सपोज इन द स्ट्रिंग array are used to pointer to test which is the pointers is high address, you can compare them and take decisions depending on the result। और तभी वो उस पे ऊपर हायर काम किया जाता है, यानी कि ज़्यादा काम किया जा सकता है जब डिसीजन डिपेंडिंग रिजल्ट पे हो, यानी कि आज़ाद डिसीजन हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें भी जहन में रखनी है। बाकी इसके अंदर से एक एमसीक्यूज बना था यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी आपने लाइन को अंडरलाइन कर लेना है। मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से आपका एमसीक्यूज बना है, तो ये आपने याद रखना है। बाकी नीचे चलते हैं, जो भी चीज़ें रह गई हैं वो क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट सिस्टम को देखते हैं। ये हम देख चुके हैं, ये मैंने टॉपिक आप लोगों को वहाँ पे पढ़ा दिया है, लेकिन अगर कुछ जेन में रखना चाहें तो ये एग्जाम्पलें वगैरह जेन में रख सकते हैं। ये यहाँ से आपकी एमसीक्यूज बना सकता है बस, यहाँ से। बाकी मैंने प्रोग्राम भी वहाँ पे करवा दी, हर चीज़ वहाँ से करवा दी। ये एक्सप्लेनेशंस हैं, इसको पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मैंने प्रोग्राम आप लोगों को वहाँ पे करवा दिया है, ठीक है। तो प्रिंट द एड्रेस ऑफ द वैल्यू करेक्टर्स पॉइंटर्स सेम करेक्टर्स, ये करवा दिया है। फंक्शन विच इज़ द कॉपीराइट इन टीचर्स, ये मैंने वहाँ से आपको प्रोग्राम जो है क्लियर करवा दिए, देख लीजिएगा। वाइल इज इंक्रीमेंटिंग द पॉइंटर्स यूज टू द रीसाइंड नहीं कर सकते इसको, यानी कि हम कांस्टेंट है उसको हम जो है कि ये चीज़ें जो हैं वो साइन नहीं कर सकते, नियम को सिर्फ हम जो है वो चीज़ें साइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मज़ीद डिस्कस करेंगे। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि माइक थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए कि रिकॉर्डिंग में भी थोड़ी सी वो कहते हैं प्रॉब्लम आ जाती है और थोड़े से इशू आ जाते हैं। और ये जो मैं चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ ये एमसीक्यूज़ के तौर पे अक्सर आती रहती हैं, तो इनको आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है। बाकी जो है इंशाल्लाह तमाम चीज़ें मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। किसी और वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात करूँगा, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।